हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 नाम मेटलर्जी के पार्ट ए को हमने स्टार्ट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। देखिए, आप भी बेटा अच्छी तरह जानते हो कि ये जो मेटल्स हैं हमें कहाँ पे मैक्सिमम मिलते हैं, हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, दैट इज अर्थ क्रस्ट, राइट। एंड सीधी सी बात बेटा ये है यहाँ पर कि ये जो मेटल्स हैं हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। या तो वो हमें मिलेंगे बेटा फ्री स्टेट के अंदर, या तो कैसे मिलते हैं फ्री स्टेट में, या तो बेटा हमें मिलते हैं ये कंबाइंड स्टेट के अंदर। ठीक है, या तो वो मिलते हैं आपको फ्री स्टेट में, या तो हमें मिलते हैं वो कंबाइंड स्टेट में। अब फ्री स्टेट में कौन से होते हैं, कंबाइंड स्टेट में कौन से होते हैं, एक एक करके हम थोड़ा सा उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेटा, बात बहुत सिंपल है। मेटल्स जो होते हैं कुछ आपके बहुत रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर और कुछ आपके होते हैं लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो देखो बेटा, जो पर्टिकुलर मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी अदर कॉमन रीएजेंट के साथ, और इसी वजह से वो आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम जो है आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जब भी हमें मिलता है फ्री स्टेट के अंदर मिलता है, वो किसी भी और चीज के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता। और क्यों? क्योंकि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बेटा कुछ ऐसे मेटल्स की जो कि बहुत रिएक्टिव है नेचर के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो अपना कंबाइंड फॉर्म बनाएंगे। और कंबाइंड फॉर्म होने की वजह से वो या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। उस तरह कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। उस तरह बेटा हेलाइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट एक्सेट्रा। लेकिन उनके अंदर क्या मिक्सड होता है उसके अलावा? मड, क्ले, सैंड या स्टोन, उनमें मिक्स होता है बेटा पे। ठीक है, तो बेसिकली इस मेटलर्जी के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से। वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने ये स्टडी करना है कि कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है। मतलब ज्यादातर जो मेटल्स हैं, कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जिनके बारे में पता होता है कि ये वो मेटल्स हैं जो इसी फॉर्म में हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात आता हूँ, जैसे कि मेरे पास बेटा सोडियम एंड पोटेशियम है। ये जब भी हमें मिलते हैं ना, ज्यादातर ये हमें मिलते हैं क्लोराइड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्लोराइड्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। अगर कोई बोलता है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो ये ज्यादातर हमें मिलते हैं कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, मतलब ये हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये कार्बोनेट बन जाते हैं। और एल्यूमिनियम जो है ना, ज्यादातर हमें मिलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में। और जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, याद रखें इन सब चीजों के बारे में, एक क्वेश्चन है पीछे दिए हुए। तो ये हमें ज्यादातर मिलते हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सल्फाइड्स की फॉर्म में। ठीक है जी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ज्यादातर जो जो मेटल क्लोराइड्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं वो कौन से हैं जिनकी, मतलब देखो ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही मिलते हैं, बट एक्चुअली पता क्या होता है, बात यह है कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर के अंदर। और जो क्लोराइड्स होते हैं वो क्या है बेटा, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर के अंदर, जिसकी वजह से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने इस तरह के कंबाइंड स्टेट में ही हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए बेटा जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है वो कभी भी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिल पाते। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ही वो किसी और के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में। और कैसे कैसे वो स्टेट्स है वो आपको मैंने बता दिए, और कुछ आपको मैंने एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पे बता दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है बेटा मिनरल्स एंड ओर्स की। देखिए मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बेटा वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं जो जनरली मिक्स्ड होते हैं। किसके साथ मिक्स्ड होते हैं? या सॉइल के साथ, या मड के साथ, या सैंड के साथ, या सिलिका। सिलिका क्या होता है बेटा? आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है आपके पास। एंड या लाइमस्टोन या रॉक। तो बेटा जी एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, ये जो अर्दी इंप्यूरिटीज है जैसे सॉइल हो गया, मड हो गया, सैंड हो गया, सिलिका हो गया, इन सबको ही गैंग या हम यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम देते हैं। पहले तो ये समझो कि मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। ये सॉइल, मड, सैंड, सिलिका जो मिक्स होते हैं ना मेरे कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स के साथ,
उन्हीं को मैट्रिक्स या गैंग कहा गया है। अब मिनरल्स क्या है बेटा? मिनरल्स हमारे वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम बेसिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म और यूज की जाती है और, तो और क्या है? और वो मिनरल्स होते हैं बेटा जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियली, जो कंपेरेटिवली बहुत कम कॉस्ट में और मिनिमम एफर्ट से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। एक बात ध्यान रखिए बेटा, सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं होते, लेकिन जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, देखिए मिनरल्स क्या है? मिनरल नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं मेटल्स के। तो मतलब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किसी भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिल सकता है, लेकिन जो मतलब कंपाउंड का इस्तेमाल करके हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बॉक्साइट होता है, जो कि है Al2O3.2H2O। तो ये जो बॉक्साइट है ये मेन सोर्स है बेटा। इसको मैं और कहूंगा, क्या ये मिनरल है? हाँ जी मिनरल है। क्या ये और है? हाँ जी ये और है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन एल्यूमिनियम के बाकी जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, क्या उससे भी हम ओर्स को निकाल सकते हैं? ऐसे दो तीन ओर्स हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम के कंपाउंड से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो वो सारे के सारे क्या है? मिनरल्स है। लेकिन काम कितने आ रहे हैं? सिर्फ तीन ही काम आ रहे हैं मेरे कंपाउंड जिनमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। उन्हीं तीन कंपाउंड्स को ओर्स का नाम दे दिया गया। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, एक जैसे मान लो मेरे पास जैसे आयरन है। अब आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ओर्स हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आयरन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनमें से चार ऐसे कंपाउंड है जिनमें से मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो वो जो चार कंपाउंड होंगे वो बन गए आपके ओर्स, और बाकी सारे के सारे नोट, बाकी उनको मिलाकर बाकी जितने भी हैं उन सबको हम मिनरल्स कह देंगे। तो मिनरल्स क्या है? एक नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स हैं जो किससे मिक्स होते हैं? हमारे मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटा? सॉइल, मड, सैंड, सिलिका, ये सब इसी पार्ट में आते हैं। तो ओर्स क्या हुए? ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियली, कम कॉस्ट पे और कम एफर्ट लगा के। आई होप आपको मिनरल ऑल्सो अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। इसलिए तो कहा गया है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि जैसे एल्यूमिनियम के बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो हर कंपाउंड में से एल्यूमिनियम को आसानी से निकालना मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे नहीं कि हम किसी भी कंपाउंड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते, नहीं। जिन जिन मिनरल से या जिन जिन एल्यूमिनियम के कंपाउंड से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको स्पेशली ओर्स का नाम दिया गया। क्लियर जी? आगे चलते हैं। सो अब हमें बेटा कुछ कॉमन ओर्स करने हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक के। और एक बार बताया तो बेटा इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि एल्यूमिनियम को मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मेन जो ओर है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम आपके सामने है, दैट इज बॉक्साइट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बॉक्साइट है वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। आपको उसका केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, और ये आपका जो ओर का नाम है वो भी पता होना चाहिए, और फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। उस तरह बेटा हमारे पास क्रोलाइट है और तीसरा है कोरंडम। तो ये तीनों के तीनों बेटा ओर्स किसके हैं? मेरे हमारे एल्यूमिनियम के ओर्स हैं। उसी तरह बेटा हमें पता होना चाहिए आयरन के ओर्स के बारे में। हाँ, अगर कोई पूछता है कि मेनली बताओ वो मेन जो चीफ ओर है जिससे मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करता हूं, तो उसका नाम है बेटा आपके पास रेड हेमाटाइट। सो रेड हेमाटाइट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बेटा इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो वो ब्राउन हेमेटाइट बन जाएगा, मैग्नेटाइट बन जाएगा, आयरन पैराइट हो गया, साइड्राइट हो गया। तो बेसिकली बेटा ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये ओर्स हैं, किसके? मेरे आयरन के ओर्स हैं, ठीक है। मेन कौन है बेटा? सबसे पहले वाला। क्लियर हो गया? उसी तरह बेटा हमारे पास जिंक है। अब जिंक के केस में हम तीन बेसिक ओर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से भी चीफ जो ओर है, मतलब जिसमें से मतलब जिनका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास जिंक ब्लेंड। अब केमिकल नेम जिंक सल्फाइड ZnS होता है बेटा। उस तरह दैट इज जिंसाइट, और उसके बाद हमारे पास क्या है? कैलामाइन। तो ये जो तीन हमारे पास हैं, ये ओर्स के नाम पता होने चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, और उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छी तरह ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि और क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, और वो कौन से कॉमन ओर्स हैं जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।